पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने टाइम दिया। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। ये जो पीटीआई ने एक बार फिर इस्लामाबाद भरपूर तैयारी के साथ आने का फैसला किया है, तो ये फैसला बानी पीटीआई का है या निचली क़यादत का? सर, पीटीआई ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया इस्लामाबाद जाने का। ये फेक न्यूज़ है जो आज सुबह से सर्कुलेट कर रही है। 24 को हमारे लोग यहाँ से गए और डी चौक पहुंचे अपने कायद के हुक्म पे। उसके बाद से किसी और मोबिलाइजेशन का हुक्म नहीं है और वो खान साहब के साथ मुलाकात के बगैर, उनसे गाइडेंस दिए या उनकी हिकमत अमली के की रोशनी के बगैर वो हो नहीं सकता। तो इस किस्म का कोई फैसला नहीं। अच्छा शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर ये मुतालबा किया कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत जो है वो इस वक्त जो उसके साथ हालात हैं या किसी भी सूबे में इस वक्त हालात इजाज़त नहीं देते कि गवर्नर राज लगाया जाए या किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो वाकई पीटीआई के लिए नरम गोशा रखने लग गए हैं या सियासी अमल पे यकीन रखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि उनकी स्टेटमेंट से मुझे कोई ये अंदाज़ा करना चाहिए कि वो पीटीआई के लिए नरम गोशा है। मैं समझता हूँ कि वो ही एन ओल्ड पॉलिटिशियन, पुराने सियासतदान हैं, सियासी अमल को समझते हैं और उसको सामने, और वो अपने सूबे की हक़ाइक़ को भी समझते हैं, केपीके को भी समझते हैं। यहाँ सियासत की है सारी ज़िंदगी उनके, तो उसके तनाजुर में अगर वो ये समझते हैं जो पीटीआई समझती है तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये खुशाइंद है कि वो अपने सूबे की ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए इस किस्म का स्टांस लिए हुए। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सुलह सफाई जो है ये किस तरह से हुई? को अंदर की खबर बताएं और फिर उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे क्यों दिया था? सर, वो जो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है ये तो आपको खुद बताएंगे, मगर अंदर की खबर सिर्फ ये है कि पार्टियों में छोटे मोटे खड़के धड़के लगे रहते हैं और पार्टी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। सो ही इज वर्किंग एज अ जनरल सेक्रेटरी, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन शेख साहब, उस हवाले से बड़ी खबरें आई थी कि शायद बुशरा बीबी ने वहाँ पे बड़ी बदतमीजी की और कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिससे पार्टी रहनुमाओं को नहीं, कोई ऐसी गल नहीं सर, कोई ऐसी गल नहीं, कोई ऐसी गल। अच्छा, ये पार्टियां के मामलात जड़े ने ना, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा शेख साहब, ये जो वाक़यात हुए वहाँ पे और लाशों का जिक्र हो रहा है, पीटीआई अपने दावे करती है, हुकूमत ये कहती है कि ये सब कुछ फेक है, और आज अताउल्लाह तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कि ये लोग बगैर सबूत के लाशों की सियासत करते हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। जी शेख साहब। मेरे ख्याल में ये जो वज़ीर इत्तलात हैं, इनकी अपनी इत्तलात जो है वो गैर मुसद्दका है और ज़ईफ़ है, और मेरे ख्याल में बड़ेश आदमी है, इन्हें कुछ अपनी दाढ़ी का भी ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू करने से पहले और सच बोलना चाहिए। इन्होंने बड़े सियाने हैं ये। इन्होंने कहा कि कोई टीवी चैनल जो है उसने नहीं दिखाया। ऑब्वियसली टीवी चैनल्स की DSNGs हमारे साथ थी, उनके रिपोर्टर्स हमारे साथ थे, उनके वर्कर्स, वो तो बेचारे रिपोर्ट करते रहे, ठीक है जी। और पूरे का पूरा सोशल मीडिया, जिसमें हर वो सहाफ़ी जो किसी चैनल का मुलाजिम है उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है। अगर चैनल वहां नहीं चलाता ना तो वही नौजवान वो फुटेज जो है अपने यूट्यूब चैनल पे चला देता है, ट्वीट कर देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको वो जरा देख लेना चाहिए सोशल मीडिया मुंह जो निकले नहीं ना देख, क्योंकि वो टीवी तो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सबने दिखाया है, BBC ने 10 हलाकतों की कंफर्मेशन की है, हमारे पास 8 थी, फिर 8 से 12 हुई। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने कहा 12वें का जनाजा जो है रात 8 बजे है। ये जो बुलेट वुंड्स हैं, ये जो शहादतें हैं, ये जो अस्पतालों के अंदर लोग हैं, आज भी चीफ मिनिस्टर KP जो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में उन मरीज इंजर्ड जख्मी जो वहां से आए हैं एहतजाज से वापस, उनकी आदत के लिए गए थे, किसी को इधर गोली लगी हुई है, किसी को इधर लगी हुई है, किसी को टांगों में लगी हुई है। ये एक ही सारे पाकिस्तानों अन्ना समझते ने, ये सारे पाकिस्तानों पागल समझते ने, डोरा समझते ने, एक ही समझते ने कि पाकिस्तान में अंदर लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो जो कहानी ये फीड करेंगे टीवी के ऊपर बैठ के लोग मान लेंगे। यार अल्लाह से डरो। लेकिन शेख साहब, उस तरह तो वज़ीर आला नहीं हुई या कोई बंदों को गोलियां नहीं लगी या कोई बंदे लाशों की सियासत,
वो जिनकी लाशें तुमने उठाई हैं वो सियासत तो नहीं कर रहे, सियासत तो करते अगर वो 12 की 12 शहादतों वाली लाशें वहां डी चौक में रख के बैठ जाते, वो तब सियासत करते। लेकिन शेख साहब इस तरह तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी आज CMH का दौरा किया और वहां भी उन जख्मियों से मिली हैं जो वहां पे जख्मी पड़े हुए हैं फोर्सेस। नहीं तो मैं अगर ये कह दूं, नहीं अगर मैं ये कह दूं कि झूठ है तो फिर क्या होगा? मैं अगर ये कह दूं कि फ्रॉड कर रही है तो फिर क्या होगा? वो ऐसे नहीं होता। हाँ, वहां पे अगर कोई जख्मी है और उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्टर्स को रोकते हुए अगर इस किस्म का कोई स्कफल हुआ और कोई जख्मी है, तो हम तो नहीं चाहते कि ना इस तरफ से कोई जख्मी हो ना उस तरफ से कोई जख्मी हो। वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उनको रियासत ने, हुकूमत ने दी है। ये वो बच्चे हैं जिनकी हिफाजत इन मुहाफ़िज़ों के जिम्मे है। अब आपने उन्हीं लोगों के हाथों से जो है इस हुकूमत ने, इस वज़ीर आज़म ने, इस इंटीरियर मिनिस्टर ने, इस वज़ीर इत्तलात ने उन्हीं लोगों के हाथों से अपने ही बच्चों के ऊपर मतलब है कि ये गोलियां बरसाई हैं और क्या बंदा मतलब है क्या कहें लोग। लेकिन शेख साहब अभी तो 9 मई के जो वाक़यात थे उनसे आपकी जान नहीं छूटी थी और अब हुकूमत ये कह रही है कि स्पीडी ट्रायल होगा। अता तारड़ साहब कहते हैं जी मिसाल बनाया जाएगा, वसूलने क्या कहते हैं, फिर उस पर आपकी राय जानते हैं, सुनाएं जी। जी सर। हाँ, मेरे ख्याल में जिन्होंने को गलत कहा हो उनको जरूर जवाब देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि रिपोर्टेडली तो बहुत सी जराए कहते हैं कि टेस्ट थी, बट आप ये देखें ना बहुत से अखबारात हैं उन्होंने बहुत सी किलिंग जो है वो की हैं। देव पर्चे सारे होते, हमने तो ऑन रिकॉर्ड 12 का जिक्र किया है, उसके सबूत हर चीज कवायफ लेने के बाद। बाकी जैसे जैसे जो लोग शदीद जख्मी हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह उनको अपनी ईमान में रखे। अगर कोई और ऐसा हमारा जांबाज जो है हमारा वर्कर अगर शहीद हो जाता है जख्मों की ताब ना लाते हुए, तो वो भी शहीदों के अंदर ऐड होगा। बहुत से लोग मिसिंग है तो हमें पता ही नहीं है कि वो किधर हैं, तो देन पीपल हैव रीजन टू बिलीव कि या वो मिसिंग जो है वो दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, और या वो गिरफ्तार हो गए हैं। जब तो उनका स्टेटस क्लियर नहीं होता तो लोग तो जो जिनके घर से उनका बच्चा वापस नहीं आया तो वो तो फिर हर तरह की स्पेकुलेशन करते हैं ना जी। सो ये ऐसे कई ये कहानियां शानियां ये है ना, देखिए आप टोन में गरूर देखें, आप मतलब है कि अल्लाह माफ करे गरूर चेक करें कि हम ऐसे मिसाल बना देंगे, ये कर देंगे। यार तुसी कौन हो कि खुदा हो? मतलब है आप कौन लोग हैं जो लोगों की जिंदगियों के फैसले करने लगे बैठ के? मेरे भाई कोई जमीन पे आए, अल्लाह ताला की जात से डरे। ये सदा इक़्तिदार कोई नहीं रहते होते, ये सदा कुर्सियां कोई नहीं होती। अच्छा शेख साहब ये फरमाइएगा कि एक बात जिसकी तरफ से अभी PTI की तरफ से वो खदशा जाहिर नहीं किया जा रहा, यानी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जान को खतरा PTI की तरफ से उस तरह से नहीं किया जा रहा, लेकिन दो चीजें बड़ी सवाल ले ले पूरा। पहली बात ये कि नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि आसफा भुट्टो ने जो ये कहा है कि जी उनकी जान को खतरा है, तो असल में ये एक मैसेज है जी। ये कुछ ट्वीट्स हुई आज सुबह कुछ ट्वीट्स हुई, उसके ऊपर क्योंकि कोई तस्दीक करने वाला नहीं था, कोई मुसद्दका वो नहीं था। उसके बाद हलीमा खान साहबा का एक ट्वीट आया, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग इस इशू के ऊपर बुलाई गई है, तमाम पॉलिटिकल कमेटी इकट्ठी हुई है और उस मीटिंग के ऊपर बाकायदा तौर पे उसका एलामिया हम थोड़ी देर बाद इशू करने लगे हैं। और हम अपने ऑब्वियसली हम खान की जान, उसकी सेहत, उसकी जिंदगी, उसकी सलामती से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे वर्कर के लिए, हमारे जिम्मेदारान के लिए और कुछ भी नहीं है।